बेटी को धन की सुख देने के लिए बाप ने मेरी शादी एक 50 बरस के मर्द के साथ कर दी। मेरे पति की मुझसे उनकी दूसरी शादी थी। पहले की मौत हो चुकी, उनका एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। शादी के पहले मुझे उनके और परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। सुहाग रात में मैं उनको देखकर हैरान रह गई। वो देखते में ही बहुत कमजोर दिख रहे थे। मेरी उम्र और समय से 18 बरस की थी। वे आते ही दरवाज़ा बंद कर लिए और मेरी बगल में बैठ गए। वे मुझे पकड़कर चुम्मा लेने लगे, कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। बाद वे मेरी ब्लाउज खोल दिए। मैं ब्रा पहन रखी थी। कुछ देर ऊपर से ही सहलाने के बाद ब्रा भी खोल दिए। उसके बाद मेरी चूची को चूसने लगे। मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने धीरे से अपने हाथ उनके लन की तरफ बढ़ाया। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वे अपने कपड़े खोल दिए और सहलाने के लिए बोलने लगे। मैंने भी कुछ देर तक हाथ से सहलाती रही। खड़ा नहीं होने पर मुंह में खाने के लिए कहने लगे। करीब 10 मिनट के बाद भी जब नहीं खड़ा हो पाया तो मैं निराश हो गई। उनके लन में नाम मात्र का ही कड़ापन आया था। अब वे मेरी साड़ी खोल दिए और अपने मुरझाए हुए लन से मेरी बोर को रगड़ने लगे। मैं तो उनके लन के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। वे मेरी बूढ़ को अब जीभ से चूसने लगे थे। अभी भी उनका लन बहुत ही नरम था। मैं मन ही मन अपने को कोसती थी कि बाप को शराबती रही। वे मेरी बूढ़ को चूसने में और मैं उनके लन को चूसने में मशगूल थी। मुझे सह पाना मुश्किल था। जैसा था वैसा ही मैंने उनको चोदने के लिए कहने लगी। वे अपना नरम लन मेरी गरम गरम बूढ़ में प्रवेश करने लगे, मगर प्रवेश करने से पहले ही वो गिर गए। मैं तड़पती रह गई। मैं सोचने लगी कि पहले रात के चलते ऐसे हो गया। मैं चुपचाप रह गई। वे भी ऐसे ही कर रहे थे। दूसरी रात भी मैंने बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार गया। इसी तरह महीनों बीत गए। मैं जब भी बिस्तर पर तड़पती रही। मेरी बड़ी बहन जीजाजी के साथ तब्दला होकर उसी शहर में आ गई। एक दिन मेरी बहन मुझसे मिलने मेरे घर पर आ गई। वे मेरे हाल खबर पूछने लगी। मैं चुप हो गई। जब वे जिद करने लगी तो मुझे सब कुछ बताना ही पड़ा। वे निराश हो गई और कुछ सोचने लगी। मैंने पूछने लगी, तुम कैसी हो? जीजाजी कैसे हैं? वे कह रहे थे कि तुम्हारी जीजाजी तो बहुत तगड़े हैं, वो मुझे बहुत मज़े देते हैं। मन ही मन ईर्ष्या करने लगी वे। तो वे बोलने लगी कि मैं कल तक कुछ सोचती हूँ, कल 12 बजे मेरे घर आ जाना, वहीं बैठ कर बातें करेंगे। मुझे कुछ आशा दिखाई देने लगी। सुबह होते ही मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर तैयार हो गई। ठीक 12 बजे मैं दीदी के घर पहुंच गई। वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वे मुझे अपने बेडरूम में ले गई। दीदी अपने रूम में टीवी चला रही थी। वो बोलने लगी कि तुम कुछ देर तक वीडियो देखो, मैं काम निपटा कर आती हूँ। एक सीढ़ी वहीं पर रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हम दोनों। मैंने उसी सीढ़ी को लगाकर देखने लगी। सिर्फ देखने में मैं घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखी तो दीदी बाथरूम में थी। मुझे और अधिक देखने की इच्छा जागृत हो गई और इसी सीढ़ी में तो जीजाजी और दीदी का रंगीन खेल भरा हुआ था। जीजाजी का लन तो देखते ही बनता था। लग रहा था कि दीदी बहुत रोएगी, मगर वो तो मज़े ले रही थी। मैं सोचने लगी काश मुझे कोई ऐसे चोदने वाला मिलता। उसी समय दीदी अंदर आ गई और कहने लगी, तुमको ये कैसा लग रहा है? मैंने सीढ़ी बंद कर दी। उसी समय जीजाजी भी आ गए। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दिए। दीदी कहने लगी, अरे साली, तरफ भी तो देखो, वो बेचारी शादी होने के बाद भी कुंवारी है। दीदी कहने लगी, आज तुम्हारे जीजाजी को तुम्हारे लिए ही मैंने बुलाया है। कल तुमसे मिलने के बाद मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। दीदी कहने लगी, अब तुम लोग अपना काम करो, मैं बाहर देखती हूँ। जीजाजी कह रहे थे, तुम तो बहुत सेक्सी लगती हो, तुम्हारे सन तो काफ़ी बड़े हैं। और वो दीदी के जाने के बाद बिना रूम बंद किए ही मेरे स्तन दबाने लगी। वो कह रहे थे कि जब तुम्हारी दीदी है तो उससे छुपाना क्या, ऐसे तो साली तो होती है आधी घरवाली। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करूँगा। मैं चुपचाप थी। मैं सोचने लगी कि कहीं वे चले न जाए, इससे अच्छा मौका अब नहीं आने वाला। मैं मुस्कुराने लगी। जीजाजी समझ गए कि मैं सहमत हूँ। वे अब मेरा ब्लाउज और ब्रा खोल दिए, मेरी चूचू को मसलने लगे। मैं भी अब सहयोग करने लगी थी। जीजाजी के लन का उभार अब पैंट के पैर दिखाई देने लगा था। मैंने उनका पैंट पैर हाथ डाला तो वे पैंट खोल दिए। अब उनका लन बाहर निकल चुका था।
मैंने अपने हाथ से उनके लन को सहलाने लगी। अपने पति को लन से जीजाजी का लन को तुलना कर रही थी। मन ही मन में सोचने लगी कि मेरी दीदी कितनी लकी है कि उसे ऐसे लन वाला पति मिला है। कुछ देर तक मैं उनके लन को देखते ही इतने में जीजाजी कहने लगे, कैसा है मेरा हथियार, तुम्हारे पति का कैसा है? मैं कहने लगी, जीजाजी उनका तो खड़ा ही नहीं होता है, मैं महीनों से तड़प रही हूँ, आपका लन तो काफ़ी मोटा और बड़ा है, दीदी को तो बहुत दुखता होगा। उसी समय दीदी आ गई, बोलने लगी, अरे केवल देखते ही रहोगी। मैं बोलने लगी, दीदी इनका तो बहुत मोटा है, मैं नहीं सह पाऊंगी। दीदी कहने लगी, हाँ मोटा तो है लेकिन सहना ही पड़ेगा, पहली बार मुझे भी बहुत दर्द हुआ था लेकिन अब तो मज़ा आता है। जीजाजी को दीदी कहने लगी, बेचारी तुम्हारा गोल्ड लन देखकर डर गई है, मेरे बहन को मत रुलाना, बेचारी अभी तक कुंवारी जैसी ही है। इतना कहकर वो फिर चली गई। जीजाजी अब मेरी साड़ी और पेटीकोट भी खोल दिए और वो मेरे बूर को चाटने लगे। मुझे बेड पर सुला दिया और अपने लन मेरे बूर में डालकर चूसने के लिए कहने लगे। वे मेरे ऊपर चढ़ गए थे, अपनी जीभ से मेरी टीप चाट रहे थे। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैंने भी दोनों हाथों से उनका सिर पाकर दबाने लगा। जोर जोर से लन चूसने के लिए कह रहे थे। उनका लन का स्वाद लेने में मुझे भी मज़ा आ रहा था। इतने ही मैं अपना पूरा लन मुख में अंदर तक ले धकेलने लगी। मुझे तो पहली बार इतना तगड़ा लन मिला था। मैं मज़े से इनका लन चूस रही थी और जीजाजी मेरे बुर को चूस रहे थे। उसी समय मुख में गरम गरम और नमकीन टेस्ट आने लगा। वे जोर जोर से लन अंदर किए, मुझे तो मज़े का स्वाद आ रहा था। कुछ देर तक और चूसती रही। वे बाहर ले और बाथरूम में चले गए। बाथरूम से आने के बाद वो फिर से मुझसे अपना लन सहलवाने लगे। करीब 5 मिनट के बाद वे फिर तैयार हो गए। जीजाजी का लन फिर से पहले जैसे ही कठोर और मोटा हो चुका था। इस बार वे मुझे पट सुधा दिए, मेरे गाल में थोड़ा थूक लगाया और एक उंगली घुसाकर बाहर भीतर करने लगे। मैंने कहने लगी, जीजाजी इसमें भी करोगे क्या? इसमें तो नहीं सहा जाएगा, आज बूर में ही कर लो, फिर कभी इसमें। जीजाजी नहीं माने और कहने लगे, घर लिए बिना मैं तुम्हारा बूर नहीं लूँगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो छोड़ देता हूँ। मुझे तो आज जुदाई का भरपूर मज़ा लेना था। तो मैं चुप रही और मुस्कुरा दी और कहने लगी, आप बहुत बदमाश हो, आज मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ जीजाजी। अब आगे की बात तो फिर कभी बताऊंगी।